हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। लास्ट क्लास में हमने एससीएफ के सेस पे आधारित कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम आज की क्लास में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है इसका तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद आपको ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे अपना, किस बड़ी से बड़ी संख्या से किस बड़ी से बड़ी संख्या से किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524, 351, 524 तथा 697 को भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे, एक समान शेष बचे। बताओ जरा एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 को भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था फर्स्ट वाला, उसके दो पार्ट थे कि यदि आर दिया हो, यदि आर न दिया हो, लिख रखा है ऐसे ही कुछ। तो उसमें अब देखो, हमें शेष की वैल्यू तो पता नहीं, हमें शेष की वैल्यू नहीं पता, तो हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, जब हमें आर नहीं दिया गया होगा। और उसमें हम क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ मॉडुलस में x माइनस वाई, ये करते हैं y माइनस जेड और z माइनस x, ये तो करते हैं। अब x क्या है मेरा, ये, y क्या है ये, और z क्या है ये रहा। तो पहले में हम करेंगे 351 माइनस 524, दूसरे में हम करेंगे 524 माइनस 697, और तीसरे में हम करेंगे 697 माइनस 351। अब इस मोड का मतलब क्या होता है, देखो मोडलेस का मतलब क्या होता है, ये जो हमने लाइनें लगाई हैं इसके बीच में दोनों तरफ सीधी सीधी, इनका क्या मतलब होता है। इनका मतलब केवल इतना होता है कि चाहे आप इसमें से इस नंबर को घटाओ, चाहे इसमें से इस नंबर को घटाओ, आपको माइनस का साइन नहीं लेना है। तो अगर मैं 524 में से 351 को घटाता हूं तो 4 में से 1 गया, 3, 4, उसमें 12 में से 5 गया 7, और 4 में से 3 गया 1। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 173। इन दोनों का अंतर कितना है, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 2 गया, और 6 में से 5 गया 1। इन दोनों का निकालो। अब क्योंकि ये संख्या बड़ी है ये छोटी है, तो 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गए 4, और 6 में से 3 गया 3। अब हमें किसका निकालना है, एचसीएफ इन तीनों संख्याओं का निकालना है। अब इन दोनों का अंतर, मैंने कहा एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ हमेशा अंतर से निकालते हैं कि जिन दो संख्याओं में सबसे कम अंतर होगा उससे एचसीएफ निकालते हैं। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 0। अब देखो, अंतर सबसे कम भले ही इन दोनों का है, लेकिन अंतर है कितना, 0 है। 0 हमारा एचसीएफ नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, कि एचसीएफ जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 173 है। अब 173 से अगर मैं इन्हें डिवाइड करूं तो क्या कट जाएंगी, बिल्कुल कटेंगी, कि ये एक बार कटेगी ये एक बार कटेगी। और अगर इन दोनों का अंतर 173 है तो ये इसकी दुगनी होगी इसका मतलब, तो मेरा एचसीएफ भी कितना आ जाएगा, 173। यही हमसे पूछा है। अब ये होगा कि अगर मैं इस 173 से इन संख्याओं को भाग दूंगा ना, तो ये मेरी प्रत्येक दशा में बराबर बराबर शेष बचाएंगे। क्वेश्चन लिखेंगे,
वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे, क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764, 1356, 1868 तथा 2764 को भाग देने पर 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। चलिए पिछले जैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल हो गया, सेम क्वेश्चन है पिछले जैसे ही है बिल्कुल, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1868, 2764 और 1356 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे। तो एचसीएफ किस किस का निकालेंगे हम? एचसीएफ ऑफ 1356 माइनस 1868, 1868 माइनस 2764 और 2764 माइनस 1356, इसका ही तो एचसीएफ निकालना है हमें। डिफरेंस क्या आएगा हमारा? 8 में से 6 गए 2, 6 में से 5 गया 1 और 18 में से 13 गए 5, 512 आ गया, 14 में से 8 गए 6 और ये आ जाएगा आपका 15 में से 6 गए 9 और 26 में से 18 गए 8। ठीक है, यही आ रहा होगा अंतर। इन दोनों का अंतर क्या है? 14 में से 6 गए 8, 15 में से 5 गए, सॉरी 5 में से 5 गए 0, 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, यही अंतर आ रहा है, अंतर यही है तीनों का। चलिए 512, 896 और 1408। अब डिफरेंस किस किस का है? इन दोनों का ही कहीं ना कहीं नजदीक होगा। कितना है डिफरेंस? 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8 और 8 में से 5 गए 384। अब 384 से तो यही नंबर नहीं कट रहा, इसका मतलब ये मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता। तो पहला फैक्टर क्या बनेगा? 384 गुना 1, ये तो बनना ही बनना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा फैक्टर कौन सा बनेगा? गुना 2 में बनेगा। 2 में क्या बनेगा? 19 और 2 192। अब देखो क्या 192 हमारे इन नंबरों को काट रहा है? ये नंबर 192 जो है क्या 512 को काट देगा? कैसे पता चलेगा? आप 190 को मल्टीप्लाई करके देखो, 19 को 500 के पास लेके जाओ या 50 के पास 500 के पास ही लेके जाओ, कैसे जाएगा? 19 चौक 76 यानी कि 480 हो गए, सॉरी 760 हो जाएंगे, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा। 19 दूनी 38 और 19 किया 57। दूनी कर रहा हूं तो बहुत कम है, 3 गुना कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा है, मतलब 192 भी मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता। तीसरा फैक्टर बनाओ, क्या 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24। अब ये देखो क्या 128 मेरा जा रहा है इसके पास। पहले ये देखो 8 कब 2 बनाएगा? 8 चौक 32 में। अब देखो क्या 128 का चौथा मल्टीपल 512 मिल रहा है? 4 अट्ठे 32 का 2, 4 दूनी 8 और 3 11, 4 एकम 4 और 1 5, बिल्कुल मिल रहा है। अब देखो 128 का ये वाला कौन सा नंबर का मल्टीपल है कि 8 में 6 कब आएगा? या तो 2 में आएगा, तो 128 का दुगना तो है नहीं, दोबारा कब आएगा? 8 सत्ते 56 में,
भाई 8 सत्ते 56। अब 7 का देख लो, 7 अट्ठे 56 का 6, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 एकम 7 और 1 8, दोनों मिल गए। अब 99% तो आंसर यही है। तसल्ली के लिए एक बार इसे भी चेक कर लो, ठीक है, कि 128 से 1408 को डिवाइड करना है। चाहे तो आप सीधा सीधा ऐसे ही डिवाइड कर लो कि 1408 128 कितनी बार काटेगा, एक बार, बचा कितना 12 और कितना आ गया 8, कट गया। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया मेरा 128। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 सॉरी तथा 1615 को विभाजित करने पर, जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 व 5 शेष बचता हो, 4 व 5 शेष बचता हो। देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 व 5 शेष बचता हो। अब आपको रूल नंबर जो 2 लिखवाया था मैंने, वो शायद इसी से ही था कि जब आपका अलग अलग शेष बचता हो। लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? नहीं, ए बी सी शेष बचता हो, ये नहीं लिखवाया? लिखवाया है ना। देखिए जब अलग अलग शेष बचता है तो हम क्या करते हैं कि एचसीएफ ऑफ क्या लिखेंगे, x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी। लिखवाया होगा कुछ ऐसा ना, ऐसा रूल जब स्टार्ट किया होगा हमने ये। अब x माइनस ए क्या है, x तो हो जाएंगी देखिए मेरी संख्या, और a और b क्या होंगे मेरे, भाई x और y क्या है मेरी संख्याएं हैं, और a और b क्या है मेरे शेषफल। तो भाई सबसे पहले मुझे एचसीएफ जो निकालना है वो किसका निकालना है, 1250 माइनस 4 और 1615 माइनस 5, यही तो करना है। चलिए 1250 में से 4 गया, कितना बचेगा 1246, 1615 में से 5 गया तो बचेगा मेरा 1610। अब मुझे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करना है, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे। 1246 एक बार ही काटेगा इसे, बचेगा कितना, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 4 गए 6 और 15 में से 12 गई 3। अब इस 364 को से 1246 को डिवाइड करेंगे हम, क्यों, क्योंकि भाई पिछले वाले भाजक को हम शेषफल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 3 बार, तो 3 चौक 12 का 2, 3 छंग 18 और 1 19, 3 तिया 9 और 1 10, 1092 हो जाएगा, ठीक है। शेष कितना बच रहा है हमारा, 6 में से 2 गया 4, और ये बन जाएगा आपका 14 में से 9 गए 5 और 11 में से 10 गया 1, 154। 154 को हम 364 से डिवाइड करते हैं। अब 364 को जब हम 154 से डिवाइड करेंगे कितने बार कटेगा, 2 बार ही कटेगा। कितनी बार, 150 दूनी 300, 4 दूनी 8, 308, 14 में से 8 गया 6, 5 का 5 और 3 का 0। अब हम यहां डिवाइड कर लेते हैं, देखो इसे 56 से किसको डिवाइड करेंगे, 154 को, कितनी बार कटेगा ये,
दूनी 112, 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4 और 1 का 1, 42 से 56 को, तो 42 एकम 42, 10 52 और 4 56, 14, और 14 से जब हम 42 को डिवाइड करेंगे तो 14 तिया 42, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 14 आ जाएगा। इसका फैक्टर से भी कर सकते थे, लेकिन फैक्टर से हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है एज कंपेयर टू भाग विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है, यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है, यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे जिससे 60, 150 और 285, 60, 150 तथा 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचता है, एक समान शेष बचता है p के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। p के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि p वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 60, 150 और 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचता है, p के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो एक समान शेष बच रहा है, किसको डिवाइड करने पे 60, 150 और 285। जब एक समान शेष बचता है तो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ मॉडुलस में x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर मैं 60 माइनस 150 करूं, फिर 150 माइनस 285 करूं, और फिर 285 माइनस 60 करता हूं, तो मुझे क्या बचता है 90, 50, 30, 80, 85, 135। पक्की बात है ना। चलिए इन दोनों का 225, क्योंकि 85 में 60 गए 25 ही बचेगा, और 200 है ही मेरा सीधा। डिफरेंस कितना है 45 का। आपको पता है 45 दूनी 90, 45 की 135 और 45 पंजे 225। मेरा एचसीएफ कितना आ गया, मतलब ये जो p है, p की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 45 आ रही है, क्योंकि यही तो कह रहा है कि p वह सबसे बड़ी संख्या है, तो 45 वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करने पे बराबर बराबर शेष बचा रही है। लेकिन मुझसे पूछ क्या रहा है वो कि इस p के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब 45 के अंक कौन कौन है, 4 और 5, और 4 और 5 का योग कितना आएगा 9। यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो जो
411, 684 तथा 821, 411, 684, 821 को भाग देने पर क्रम से 3, 4 तथा 5 शेषफल देती है। 3, 4 तथा 5 शेष देती है। चार सौ कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को भाग देने पर 3, 4 और 5 शेष बचा है। मतलब अलग अलग शेष बचाना है। अलग अलग शेष बचाने पे हम क्या करते हैं, 411 में से माइनस करेंगे उसका शेष, 684 में से माइनस करेंगे उसका शेष और 821 में से उसका शेष घटाएंगे। कितना कितना बच रहा है, 407, 680 और 21 में से 15 5 गए 16, यानी कि 816। ठीक है, अंतर किस किस का सबसे कम है, इन दोनों का। कितना आ रहा है, इन दोनों का ही आ रहा होगा कम तो वैसे। 6 में से 0 गया 6 और तुम्हारा 11 में से 8 गया 3 और तुम्हारा ये बन जाएगा 7 में से 6 गया 136। यही आ रहा है, इन दोनों का अंतर 136 है। इन दोनों का कितना है, अच्छा 408 है। ठीक है जी, अब तो और भी आसान हो गया। देखो 6 3 18 होते हैं। ठीक है, तो ये इसे 3 बार काट रहा है। एक बार इसे और देख लो कहीं कट रहा हो तो ये इसे 5 बार काट रहा है क्योंकि 6 के नंबर में 0 कहां आएगा, 5 बार काटेगा ये इसे। और एक बार इसे भी देख लो, ये 6 बार काट रहा होगा इसे, नहीं काट रहा। तो और देखो कहीं कहां काट रहा है, 13 6 780। हाँ ठीक है, ये 6 बार काट रहा है। तो एचसीएफ क्या आ गया मेरा, यही मुझसे पूछा है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम क्या कह रहे थे। देखो ये भाई उसने यही तो, देखो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ही एचसीएफ होता है। क्वेश्चन ध्यान से समझना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, इसका मतलब ही एचसीएफ होता है। कि अगर मेरे से क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इस संख्या को पूरी तरीके से काट दे, तो भी एचसीएफ निकालूंगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इस संख्या को काटने पे एक ही शेष बचाए, तो भी एचसीएफ निकालूंगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इस संख्या को काटने पे ये शेष बचाए, तब भी मैं एचसीएफ ही निकालूंगा। निकालना एचसीएफ ही हमेशा। हाँ एचसीएफ में कुछ कराना चाह रहा है, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में कह रहा था कि एचसीएफ के अंकों का योग बताओ। तो एचसीएफ क्या है, 136 अंक कौन कौन से हैं इसमें, 1 3 और 6। तो मैं क्या करूंगा, 1 + 3 + 6 बराबर इसका 10 हो जाता। अगर मुझसे योग पूछ लेता या गुना पूछ लेता तो 6 3 18 एकम 18, वो बात की चीजें हैं कि अगर उसने उसके बाद भी कोई चेंज कर रखा है उसमें। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, हो जाएंगे भाग वाले। चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर हम टाइप चेंज करेंगे पूरा। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे, वह देखो एचसीएफ आएगा तो बड़ी संख्या जरूर आएगा। वह सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और जिससे 729 व 901 को विभाजित करने पर क्रम से 9 व 5 शेष बचता हो, 9 व 5
शेष बचता हो। यही आएगा आंसर। भाई वह सबसे बड़ी संख्या जो 729 और 901 को विभाजित करने पर क्रम से 9 व 5 शेष बचाए। तो भाई नंबर क्या है मेरे, 729 और 901। शेष क्या बचाना है मुझे, 9 और 5। तो माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 720 और ये कितना बनेगा मेरा 896। यही तो बचेगा। अंतर कितना है दोनों का, या भाग विधि से कर रहे हो भाई वाह। 176 आ रहा है। अब 176 से कटेंगे नंबर, नहीं कटेंगे। तो 176 का पहला फैक्टर गुना एक ही बनेगा, या गुना एक को छोड़ो दो कर लेते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, क्या 88 से कटेगा। 80 का मल्टीपल देख लो, 80 का नौवां मल्टीपल 720 होता है, 8 निम 72। तो 80 अट्ठे कितने 680 और 8 छिंग 48, नहीं बनेगी बात। आगे क्या नंबर आएगा, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, नहीं कट रहा। 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 44 गुना 4। 44 से कटेगा क्या नंबर मेरा, देखो 44 से वो नंबर कटेगा जो 11 और 4 दोनों से कटता हो। क्या ये नंबर 11 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं बनेगा। 5 से कटेगा नहीं, फिर 6 पे आ जाओ, 6 दूनी 12, नहीं कट रहा। देखो 8, 8 दूनी 16, 8 मिलेगा, फिर 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। 22 से कटेगा, 22 दिया 66, नहीं कट रहा। 22 के बाद कौन सा, ये आ जाएगा तुम्हारा 16 गुना 11, या 8 के बाद आएगा 11, 11 एक हम 11, 11 छिक्का 66। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या मिल रहा है मुझे, 16 गुना 11। ठीक है, अब 16 चौका 64, 16 पंजे 80, कट गया। 16 पंजे 80 और 16 छिक्कम 96, तो फैक्टर कौन सा बना मेरा, 16 वाला। तो 16 ही क्या मेरा आ जाएगा, एस। यही मुझसे पूछा है, तो आंसर क्या है मेरा 16। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम टाइप नंबर नेक्स्ट। हटा दो इसे। टाइप है हमारा एलसीएम व एचसीएफ से मिश्रित प्रश्न। अब जो है हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो एलसीएम और एचसीएफ दोनों के मिक्स आएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 3/4 व 9/16 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। 3/4 व 9/16 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। देखो जब भी तुम्हारे सामने भिन्नों का कोई एलसीएम एचसीएफ आए कि भाई फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले जैसे मुझे पता है कि मेरी जो भिन्न होती हैं वो अंश और हर में होती है, ठीक है। तो अंश का तो वो मुझे वो सॉल्यूशन करना है जो क्वेश्चन में पूछा है, जो प्रश्न में पूछा गया है। अब बताओ मेरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है, ये होता है हमारा एलसीएम। तो अगर मेरे सामने भिन्नों की कंडीशन दे रखी है तो अंश का तो मैं वही सोल्व करूंगा जो मुझसे पूछा गया है, और हर का होगा प्रश्न में पूछी गई बात का विपरीत।
अब बताओ एलसीएम का विपरीत क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो अगर मेरे प्रश्न में मुझसे एलसीएम निकालने के लिए कहा है तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ। अगर मेरे प्रश्न में एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है तो अंश का एचसीएफ हर का एलसीएम। ये नोट कर लो। अब जैसे क्वेश्चन है 3/4 व 9/16 का एलसीएम निकालना है, तो 3/4 और 9/16। अब बताओ 3 और 9 का क्या निकालना है मुझे, जो प्रश्न में पूछा गया है, क्योंकि अंश तो मेरे यही है ना 3 और 9। अब मेरे से प्रश्न में क्या पूछा गया है, एलसीएम। तो 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, है जी 3 आएगा या 9 आएगा। एलसीएम कौन सा होता है, यही भूल गए पढ़ते पढ़ते। एलसीएम क्या होता है, परिभाषा याद है बस, तो फिर आंसर कहां से आएगा। एलसीएम की जगह एचसीएफ निकाल रहे हो, एचसीएफ की जगह है जी। हाँ तो निकाल लो, लेकिन 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 3 थोड़ी ना आएगा, 9 आएगा ना, क्योंकि 9 खुद कट रहा है इससे। तो वो बड़ी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए एलसीएम होता है। देखो जब तक परिभाषा याद नहीं होगी ना तब तक हमें सवाल दिक्कत करेगा। जब मुझे यही नहीं पता कि भाई एलसीएम मुझे करना क्या है, एलसीएम में जैसे तुमने कहा 3 और 9 का एलसीएम 3 आएगा, लेकिन एलसीएम 3 नहीं आएगा, एचसीएफ 3 आएगा, कि 3 और 9 का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा, ठीक है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। तो भाई मेरी संख्याएं कौन कौन सी है, 3 और 9। अब 3 और 9 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, 9 है। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 9 बटे हर का क्या करना है मुझे, प्रश्न में पूछी गई बात का विपरीत। अब ऊपर एलसीएम पूछा है तो नीचे क्या होगा, एचसीएफ। अब 4 और 16 का एचसीएफ क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो मेरा आंसर भी क्या बन जाएगा, 9/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16/8 तथा 16/8 तथा 4/25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 8 और 25 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो दोनों को काट दे, तो एक से ही कटेगा। तो फिर इतना सोचने की क्या बात है कि 16 और 4 का एलसीएम बताना है हमें, कि 16/8 और 4/25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैंने अभी बताया था कि अगर आपको भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो अंश का तो हम वो निकालेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो 16 और 4 का एलसीएम कितना, खुद 16 होगा क्योंकि 4 का मल्टीपल है, बटे 8 और 25 का क्या निकालेंगे, इसका उल्टा। तो एलसीएम का उल्टा क्या होगा, एचसीएफ होगा। 8 और 25 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1 है। तो 8 और 25 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 1 है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो भाई सिंपल है, अगर कोई संख्या हमारी 8 और 25 है तो तुम भाग विधि से निकाल लो। 8 या 24 बचा कितना, 1 से 8 को डिवाइड करोगे तो 1 8 8 कट गया पूरा। एचसीएफ कितना आ गया, 8 आ गया, भाग विधि से निकाल लो। एचसीएफ तो 1 हो सकता है ना हमारा, एलसीएम ही तो 1 नहीं हो सकता। एचसीएफ 0 कभी भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। 7/16 21/32 तथा 49/8 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जब अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि भाई जो भिन्न होती हैं उसमें हमारी दो चीजें होती हैं, कि अंश बटे हर। अंश का वो जो प्रश्न में, तो बताओ पिछले क्वेश्चनों में प्रश्न में क्या पूछ रहा था, एलसीएम। इसमें क्या पूछा है, जो प्रश्न में पूछा गया। और हर का क्या,
प्रश्न में पूछे जाने वाली चीज का विपरीत, यही तो लिखवाया था। अब बताओ मैंने इसमें कहीं एलसीएम और एचसीएफ का जिक्र करा है? नहीं करा ना। जिक्र तो हमारा प्रश्न करेगा कि भाई अंश का हम वो निकालेंगे जो प्रश्न में पूछा है। अब मेरे प्रश्न में क्या पूछा है? एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ। प्रश्न में पूछे गए का विपरीत क्या हो जाएगा? एचसीएफ का विपरीत क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो मुझे 7, 21 और 49 का तो एचसीएफ चाहिए और 16, 32 और 8 का एलसीएम चाहिए। तभी तो ये एक तरीके से रूल ही हो गया ना, ये रूल लिखवा दिया मैंने तुम्हें, इसको फॉलो करो। तो मुझे मत फॉलो करो। सिंपल है, देखो 7, 21 और 49 का एचसीएफ क्या आएगा? 7 ही आएगा, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे तो 7 ही बनेगी। वो 7 एकम 7, 7 के 21, 7 सत्ते 49। तो 7 बटे 16, 32 और 8 का क्या निकालना है? मुझे एलसीएम निकालना है। तो 16, 32 और 8 में आप देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 32। 16 दूनी भी 32 होते हैं, 8 चौक भी 32 होते हैं, तो 32 खुद तीनों संख्याओं से कट रहा है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, 7 बटे 32। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे 0.6 1.8 और 0.36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आ जाएंगे आपके दशमलव संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालना है, कि दशमलव की जो संख्याएं होंगी उनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो, जब भी तुम्हें दशमलव का एलसीएम निकालना हो, सबसे पहले तो दशमलव हटाओ इनकी। अब इसकी दशमलव हटाऊंगा, क्या करूंगा मैं? 6/10। इसकी दशमलव हटाऊंगा 18/10 और इसकी दशमलव हटाऊंगा 36/100। ठीक है, अब ये मेरे क्वेश्चन दशमलव से किसमें कन्वर्ट हो गया? भिन्न में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन्हें सोर्ट कर लो। अगर नंबर मेरे कट रहे हैं तो उन्हें काट लो। तो मैं देख रहा हूं 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ये कट जाएगा किसी से? 2 नीम 18 और 2 पंजे 10। ठीक है, और ये किससे कटेगा? 4 नीम 36 और 4 से काटा 25 का क्या निकालना है मुझे? एलसीएम निकालना है। अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा हो गया कि भाई 3/5, 9/5 और 9/25 का एलसीएम बताना है। तो तुम मुझे बताओ 3, 9 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 9 ही आ जाएगा। 5, 5 और 25 का एचसीएफ क्या आएगा? 5 ही आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा 9/5। अब क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो किसमें था? दशमलव में था, तो मुझे इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं सोल्व कर दूंगा इसे। 5 एकम 5 बचा कितना? 4, दशमलव लगाई तो 5 अट्ठे 40। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1.8। सवाल कह रहा है 0.63 10.5 और 2.1 तथा 4.20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कि 0.63, 10.5, 2.1 और 4.20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हो गया? देखो कह रहा है 0.63, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ये 63/100, 105/10 और 21/10 और 420 तो 0 से 0 कट जाएगी ये तो। ठीक है, और कोई नंबर है ऐसा कट जाए जो? ये कटेगा? नहीं कटेगा ये, क्योंकि दोनों नंबर नहीं कट रहे। ये कट जाएगा, 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 2 बार, ये नहीं कटेगा। ये कट जाएगा, 2 से काटा 21 बार, 2 से काटा 5 बार। ठीक है, अब मेरे नंबर हो गए 63/100, 21/2,
21/10 और 21/5 का एलसीएम। अब 63, 21, 21, 21 का एलसीएम कितना आएगा? 63 ही आ जाएगा, बटे 5, 10, 2 और 100 का एचसीएफ कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्यों? सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है, लेकिन मुझे 5 को भी काटना है, तो 2 से तो 5 कटेगा नहीं, 2 के एक ही फैक्टर बनेगा 1, तो 63/1 आंसर कितना आ जाएगा? 63, बस इतना सा आंसर।